हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी में। बच्चों, आज क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए लेके आए हैं। इसमें कहता है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल कितना है और इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपये है। तो बच्चों, आपने एक डिब्बा बनाना है और उस डिब्बे को ऊपर से खुला रखना है। तो इसमें आप ये समझिए कि डिब्बा, ये आपको डिब्बा दिख रहा है, ये डिब्बे का फोटो है। इस डिब्बे का इसी तरीके का डिब्बा होता है। आप इस डिब्बे को बनाना है और उसका ये वाला जो ऊपर वाला, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया आपको खुला रखना है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि यदि आप इस डिब्बे को बनाने के लिए इसका संपूर्ण क्षेत्रफल आप निकाल दें, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, तो उस संपूर्ण क्षेत्रफल में से आपको ये जो ऊपर वाली फलक है, इस फलक का क्षेत्रफल आपको हटाना पड़ेगा। और ऊपर वाली फलक का क्षेत्रफल आप हटा देंगे तो ये जो डिब्बा बना है, बचा हुआ डिब्बा, इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं, आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको फॉर्मूला पता है। ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये फॉर्मूला होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। आप संपूर्ण निकाल देंगे, उसमें से आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा बच्चों। ये जो ऊपर वाली फलक आपने, ये वाली फलक, ये वाला एरिया जो आपने नहीं बनाना है, ये ऊपर से खुला रखना है, तो इसको माइनस कर देते हैं। माइनस एल बी, एल इंटू बी, इसमें से आप माइनस कर दीजिए, हो गया आपका सवाल। तो आप इसमें मान रख दीजिए, ये 1.5 मीटर लंबा, एल 1.5 दिया है, ये एल है, और 1.25 मीटर चौड़ा, ये आपका बी है, ये देखिए बी दिया हुआ है। और ये गहराई एच जो दी हुई है, ये 65 सेंटीमीटर दी हुई है। बच्चों, पहले इसको आप मीटर में चेंज कर लीजिएगा। तो इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो अपॉन 100 करेंगे, 65 अपॉन 100, यह आ जाएगा आपका 0.65 मीटर। अब आप मान रख सकते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू एल बी, एल की वैल्यू 1.5 मीटर, इंटू बी की वैल्यू 1.25 मीटर, एल बी हो गया, प्लस बी एच, बी है आपका 1.25 मीटर, इंटू एच है 0.65 मीटर, ये बी एच हो गया, प्लस एच एल, एच की वैल्यू 0.65 मीटर, मल्टीप्लाई बाय 1.5 मीटर। तो ये हो गया बच्चों एल बी, बी एच और एच एल। यहाँ आप ये बड़े ब्रैकेट के अंदर इसको रख देंगे। इसके बाद इसमें से आपको कुछ माइनस करना है। बताइए क्या माइनस करना है? इसमें से आपको ये ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल यानी कि एल बी माइनस करना है। तो एल बी माइनस कर दीजिए, इसमें से एल मल्टीप्लाई बाय बी, इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आपको आपका खुले डिब्बे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इज इक्वल टू, आप इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये आपका आएगा 2 ब्रैकेट, इसमें आएगा बच्चों आपका 1.875 आ जाएगा। फिर प्लस आप इसको करेंगे, ये आएगा 0.8125। अब इसको करके देखेंगे, 8125, आपने आंसर चेक कीजिएगा। प्लस तीसरा आएगा बच्चों 0.975, ये आप एक बार खुद से करेंगे और उसके बाद अपने आंसर को इससे मल्टीप्लाई करके आंसर को इससे मैच कर लेंगे। और इसमें बच्चों ये एल बी आपने माइनस करना था, ये एल बी जो है 1.875 ये आएगा। तो ये आपका कुल, आप जब टोटल कर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.6625 आएगा बच्चों, 3.6625। अब आपने इसमें से क्या माइनस करना है, यही एल बी 1.875 को माइनस कर देना है, और ये आपके पास कुल मिला के आपको ये मिलेगा टोटल
5.45 मीटर, 5.45 मीटर स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल हमेशा बच्चों मीटर स्क्वायर में होगा। तो इसके बाद आपसे ये कहता है कि इस शीट का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 1 मीटर शीट का मूल्य कितना है, 1 मीटर शीट का मूल्य 20 रुपया है। तो 1 मीटर शीट का मूल्य 20 रुपया है, तो आपको बताना है इसका सेकंड पार्ट में, इसके सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि इस ये जो आपने निकाली है इतना वर्ग मीटर शीट इसमें लगेगी, इसका कुल मूल्य कितना होगा। तो आप लिख देंगे कि प्लास्टिक शीट का कुल मूल्य, प्लास्टिक शीट का कुल मूल्य, कुल मूल्य ये बच्चों आ जाएगा इज इक्वल टू आपका 5.45 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, ये जो 20 रुपया प्रति मीटर का, 20 रुपया एक मीटर का मूल्य जो 20 रुपया इसमें दिया हुआ है, ये माइनस कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मल्टीप्लाई करके आपको उसका मूल्य मिल जाएगा 109 रुपया, 109.00 रुपए। ये रुपए आएंगे बच्चों क्योंकि प्लास्टिक शीट का कुल मूल्य है। तो इस प्रकार से आप इस घनाभ का क्षेत्रफल निकाल देंगे जिसका ऊपर वाला फलक खुला है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक बार फिर से मैं बता देता हूं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 × LB + BH + HL होता है। ये आपने लगा दिया था, इसमें से आपने एक फलक LB को माइनस कर दिया था, आपने सभी मान LB और H के इस फॉर्मूले में रखे और उसके बाद आपके पास इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया जिसमें कि ऊपर वाला फलक आपने माइनस कर दिया था 5.45 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद शीट का कुल मूल्य पूछ रहा है, जबकि 1 मीटर शीट का मूल्य 20 रुपए दिया है। तो आपने 1 मीटर शीट के मूल्य को कुल इसके क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर दिया और आपको प्लास्टिक शीट का कुल मूल्य 109 रुपया प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों समझ में आया होगा आपको। कोरोना के इस समय में आपने खूब मेहनत करनी है और इसी तरीके के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित ये क्वेश्चन है। ये कहता है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस टाइप का ये जो आपको कमरा दिख रहा है, इसी टाइप का एक कमरा नुमा आकृति है और इस कमरे की आपको दीवारों और छत पर पेंट करना है। कमरे की दीवारों और छत पर पेंट करना है। अब देखिए कमरे की दीवारों और छत पर पेंट कर रहे हैं आप, तो आपको इस पूरी जो घनाभ की आकृति आपको दिखाई दे रही है, इस घनाभ की आकृति के समझिए कि ऐसा एक कमरा है और इसके जो बेस है ये आधार, इस पर आपको पेंट नहीं करना है। बाकी कमरे की चारों दीवारों होती हैं और चारों दीवारें और छत इसमें जो है शामिल है जिस पे पेंट करना है। तो आप ये इस प्रश्न को इस तरीके से समझिए कि आपको एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकाल लेंगे घनाभ का और उस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ये नीचे का आधार हटा देंगे तो बची हुई जो ये आकृति है उसका क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। आप इसमें ये 5 मीटर मान के चलिए ये L है और ये 4 मीटर ये जो है B है और ये 3 मीटर जो है ये H है। तो यहां पर आपको पता है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है बच्चों, 2 × LB + BH + HL। और इसमें से आपको वही क्या माइनस करना है, L × B, यानी कि LB आपने इसमें से माइनस कर देना है। तो इस क्वेश्चन को भी आप पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही आप हल करने की जो है इसमें जरूरत है। इसमें आप मान रखेंगे LB और H के, तो ये 2 × L, L की वैल्यू क्या है बच्चों 5, 5 × B की 4, LB ये हो गया, और प्लस BH यानी कि 4 × 3
प्लस एच एल यानी कि एच है आपका 3 और एल वापस वही 5 हो गया, 3 गुणा 5, एल बी बी एच और एच एल। अब इसमें से आपने क्या माइनस कर देना है, एल बी माइनस कर देना है, यानी कि एल है 5 और बी है आपका 4, ये दोनों माइनस कर देना है। तो ये बराबर 2 इंटू, ये देखिए 5 चौक कितना हो गया बच्चों 20, प्लस 4 तियां 12 हो गया, प्लस 3 पंजे 15 हो गया। अब इसमें से क्या माइनस करना है, 5 चौक 20 आपने इसमें से माइनस कर देना है, ये आपने लिख दिया, इज इक्वल टू 2 गुणा, अब देखिए 20 और 12 कितना हो गया 32 और 15 47, 47, 2 मल्टीप्लाई बाई 47 में से आप माइनस कर दीजिए 20, तो आपको वो एरिया मिल जाएगा जिस पे आपने पेंट करना है, इज इक्वल टू, देखिए 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 चौका 8 और 1 9, इसमें से आपने माइनस करना है 20, इज इक्वल टू, ये कितना हुआ बच्चों 74 मीटर स्क्वायर। देखिए इसकी यूनिट जो है मीटर स्क्वायर में होगी, क्षेत्रफल की यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर में होती है। तो 74 मीटर स्क्वायर आपका वो एरिया है जिस पर आपने पेंट करना है, जिसमें ये कमरे की चारों दीवारें और छत शामिल है। तो अब इसमें आपने क्या करना है, अभी कहता है कि इसका कुल व्यय ज्ञात कीजिए, जबकि प्रति मीटर स्क्वायर का व्यय 7.5 है, तो कुल व्यय कितना होगा बताइए। तो कुल व्यय, अब इसको लिखेंगे कुल व्यय बराबर आपका जो 74 मीटर स्क्वायर कुल क्षेत्रफल आया है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 7.50 का। तो ये आप मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, चलिए 74 में 7.5 के शून्य की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 चौक 20 का शून्य हासिल लगा 2, 5 सत्ते 35 36 37 मल्टीप्लाई 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा 2, 7 सत्ते 49 50 51, ये होगा 0, 60 7 15 का 5 हासिल लगा 1 3 4 5 और 5 और 1, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे लगा था तो ये लास्ट में एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो आपके पास ये आ गया बच्चों, कुल मिला के कुल व्यय कितना आ गया 555.00 रुपया, ये आपका आंसर हो गया। तो एक बार फिर से मैं आप इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं। ये क्वेश्चन कहता था, इस क्वेश्चन के अनुसार एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई थी 5 4 और 3 मीटर, और कहता था कि इस 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि कमरा इस तरीके की आकृति होती है घनाभाकार, जिसमें कि इसका बेस यानी कि जमीन पे पेंट नहीं करना है, यानी कि इस कुल घनाभाकार आकृति के सिर्फ बेस को आपने इसमें से हटा देंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे और आपको वो एरिया मिल जाएगा जिस एरिया को आपने पेंट करना है। तो आपने वही किया, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, इसमें से एक फलक एल बी जमीन वाला हटा दिया, मान रख दिया आपने, मान रखने के बाद आपको कितना मिल गया है, देखिए आपको 74 मीटर स्क्वायर इसका कुल क्षेत्रफल मिल गया, जिसमें कि ये जमीन का भाग शामिल नहीं है। इस 74 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल मिला, इसमें क्योंकि 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर का रेट जो है कमरे की छत पर, ये छत और दीवारों पर सफेदी करने का व्यय है, 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसको पैसा दिया है पेंट करने वाले को। तो आपने जो 74 मीटर स्क्वायर ये आपका कुल इसका क्षेत्रफल आया था, इसमें 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर की जो मल्टीप्लाई आप करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपको कुल व्यय इसमें पूरा कितना व्यय हुआ, इस खर्चा कितना आया इस आकृति पर पेंट करने का, वो निकल जाएगा। तो 555 रुपया आपका उत्तर निकल गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है, यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
तो बच्चों ये जो प्रश्न है ये भी पिछले प्रश्नों जैसा ही है। इसमें ये आयताकार हॉल है, इसका आपने फर्श का परिमाप दिया हुआ है 250 मीटर, और आपने इस हॉल के कमरे जो भी है कमरा हॉल, इसकी चारों दीवारों पर पेंट करना है और उसकी लागत 15,000 रुपये दी हुई है। तो देखिए प्रश्न में जो चीजें दी होती हैं सबसे पहले उन चीजों को लिख लिया जाता है। तो क्या दिया है, अब सबसे पहले लिख लेंगे दिया है। यहाँ पर दिया है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है फर्श का परिमाप, हॉल के फर्श का परिमाप, ये प्रश्न में दिया हुआ है। कितना है, 250 मीटर। उसके बाद कहता है कि प्रति मीटर स्क्वायर 10 रुपए इसका खर्चा है। तो कमरे की चारों दीवारों पर, ये जो चारों दीवारों पर पेंट करने की लागत आपको 15,000 रुपये दी हुई है। तो आपको कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर प्राप्त हो जाए इस प्रश्न में, तो उस कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल में आप प्रति मीटर स्क्वायर की दर की मल्टीप्लाई कर देंगे तो लागत मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर आपने कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। ये होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है परिमाप, कमरे का जो परिमाप होता है, परिमाप गुणा उसकी जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई। अब परिमाप क्या होगा बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ये हॉल था, हॉल की जो ये चारों कमरों की जो साइड्स हैं उनका कुल टोटल, यानी कि ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन चारों का योग क्या कहलाएगा, परिमाप। तो आपको ये दिया हुआ है, तो बराबर परिमाप कितना है 250 मीटर। तो ये 250 गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई निकालनी है तो h मान लिया हमने ऊंचाई h। तो ये कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल गया आपके पास। अब यहां पर ये कहता है कि लागत 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 15,000 रुपया है। तो यदि हम इस निकाले गए क्षेत्रफल में इस लागत की मल्टीप्लाई कर दें, इस लागत की, जो लागत दी हुई है 10 रुपए, तो हमें क्या मिलना चाहिए, कुल लागत मिलनी चाहिए। तो यहां पर कुल लागत जो है, कुल लागत ये कितनी दी हुई है, 15,000 रुपया। कुल लागत 15,000 रुपया। कुल लागत क्या होनी चाहिए, क्षेत्रफल में प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जो रेट दिया है उसकी गुणा कर दी जाए। तो ये किसके बराबर होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 250 गुणा h, क्षेत्रफल जो आपने निकाला, गुणा ये जो 10 रुपया लागत है प्रति मीटर स्क्वायर की, ये होनी चाहिए 15,000 के बराबर। आपने रख दिया। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो h इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ जो इस तरीके की इक्वेशंस होती हैं उसमें सॉल्व करने के लिए जो साथ में होता है अलजेब्रिक फंक्शन के साथ, जैसे h है, यहाँ पे h को आपने निकालना है, इसके साथ के जो गुणा वाली चीजें होती हैं वो बराबर के दूसरी तरफ जो संख्या दी होती है उसके नीचे चली जाती है। तो यहाँ h इज इक्वल टू क्या होगा, ये 10 और ये 250 15,000 के नीचे चला जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा 15,000 अपॉन बटे 250 गुणा 10। बस हो गया प्रश्न। तो इसको 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दिए, 25 को आप 150 दोनों को सॉल्व करेंगे, 150 को काटेंगे 25 से तो आपका 6 आ जाएगा, 6 मीटर। तो 6 मीटर उस कमरे की ऊंचाई होगी जिसका परिमाप 250 था, और 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जिसकी जो लागत थी वो कमरे की चार दीवारों पर पेंट करने की 15,000 रुपए थी। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इस प्रश्न में दिया था कि
एक आयताकार हॉल है, उसका परिमाप 250 मीटर है, तो हमने लिख दिया आयताकार हॉल का परिमाप बराबर 250 मीटर। उसके बाद ये कह रहा था कि उस हॉल की ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई सबसे पहले जो चीजें दी होती है उसको लिख लेते हैं, और जो चीज प्रश्न में निकालनी है उसको मान लिया जाता है। तो यहाँ आपने सबसे पहले मान लेना चाहिए था कि माना हॉल की ऊंचाई ऊंचाई बराबर h मीटर, ये मान लिया आपने। उसके बाद आपको हॉल के फर्श का परिमाप दिया हुआ था, 250 मीटर लिख दिया। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों परिमाप गुणा ऊंचाई। तो परिमाप 250 मीटर आपको दिया था, ऊंचाई आपने मान ली थी, ये होना चाहिए क्षेत्रफल उस हिसाब से। अब इस दिए गए क्षेत्रफल, निकाले गए क्षेत्रफल में आपने 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की गुणा कर देंगे तो आपको लागत मिल जाएगी। तो आपने वही किया, कुल लागत 15,000 रुपया है। इसका अर्थ हुआ कि 250 में आप 10 ये जो 250 गुणा h, जो अभी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आया है, इसमें आपने 10 की गुणा करने पर आपको 15,000 रुपये लागत मिलनी चाहिए, आपने लिख दिया। ऐसा करने पर आपको h का मान प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 3 जो है आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।